नमस्कार मित्रों, आज फिर एक बार आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। हमारे भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश के अनुसार और आदरणीय गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमित भाई चावड़ा के आदेश के अनुसार आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं गलवान घाटी में हमारे जो सैनिक 20 जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उन वीर जवान शहीदों के पूरे परिवार के प्रति मेरी सांत्वना अर्पण करता हूं कि आज गलवान घाटी के अंदर हमारे सरकार की बेदरकारी के हिसाब से हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उन पूरा देश जानता है कि किस तरह से उनको वहां पर भेजा गया नियत थे और हमारे जो जवान है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और हमारे जवान शहीद होने के बाद जिस तरीके से भारत की प्रजा को गुमराह किया जा रहा है, वो बात को लेकर आज पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है कि ये हमारी वर्तमान सरकार जो है वो क्या कर रही है। हकीकत में तो देखा जाए तो ये जो बना हुआ 9 जून को लेकर 14 जून तक, जहाँ जब तक इनकी शहीद हो गई हमारे जवानों की, तो 9 जून से लेकर 14 जून तक हमारे जो सत्ता में बैठे हुए गृह मंत्री है या रक्षा मंत्री है वो क्या कर रहे थे। देखने जाए तो हमारे इन शहीदों के पीछे हमारी सरकार जो है अभी वर्तमान सरकार उनकी बेदरकारी है, क्योंकि उन्होंने वो सेना के प्रति कोई लक्ष्य नहीं दिया। और हमारे जो गृह मंत्री है उन्होंने तो क्या किया है कि बिहार को इलेक्शन है, बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है, बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसको लेकर अपनी पूरी रणनीति तैयार की। अगर बिहार का इलेक्शन और कलकत्ता का इलेक्शन, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन अगर हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे केंद्र में उनकी सत्ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा देश के जवान, अगर एक भी जवान अगर वहाँ शहीद होता है तो ये पूरे हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी वर्तमान सरकार की एक भूल की वजह से, एक गलती की वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। वो जवान के परिवार जो है, बच्चे अनाथ हो जाती है, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती है, माँ बाप अपने बेटे को खो देते हैं। तो इसको लेकर जब सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई उसमें भी देखने जाओ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सारे विपक्षी दलों ने उनको सपोर्ट किया कि भाई आपको जो भी एक्शन लेना है चाइना के सामने आप एक्शन लीजिए। तो उसकी जवाब में हमारे जो 56 इंच की छाती वाले, जो लाल आंख करके बात करने वाले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा बोल रहे हैं कि न तो हमारी कोई वहाँ जमीन दबाई गई है, न हमारी चौकी उनके कब्जे में है और वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। ऐसा एक बेजवाबदार निवेदन देके पूरे देश को एक शर्मनाक बात बताई जाती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्राइम मिनिस्टर का बयान और हमारे सेना के जो जवाबदार अधिकारी उनका बयान है वो विपरीत हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार है वो कुछ अपनी गलतियां छुपा रही है और देश को गुमराह कर रही है। अपना ये भारत देश वैसे तो देखा जाए तो 1947 में आज़ाद होने के बाद जब लोकशाही की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक बहुत कठिन चुनौतियां, बाहरी चुनौतियां, जो बाहर से आने वाली चुनौतियां हैं उनके सामने एक लड़ाई, एकजुट होकर लड़ा है और उन सारी चुनौतियों को पार करते हुए आज अपना देश जो हमारा भारत देश है यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आज हमें कुछ बात करनी है। हमारे अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। वैसे वो देखने जाए तो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन उनके पर्दे पीछे के एजेंडे कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है उनसे साबित होता है कि उनको हमारे देश से कोई मोहब्बत नहीं है, हमारे देश के जो लोग हैं उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन उनकी जो कार्य पद्धति है, एक संघ का एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं और संघ के एजेंडे को आगे रखते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमें हमारा भारत देश का एजेंडा, भारत देश की सुरक्षा को आगे रख के चलना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार कौन भी चलाए ये मान्य नहीं रखता है, लेकिन हमारा देश है वो सुरक्षित रहना चाहिए और देश जो है उसमें स्वस्थ होना चाहिए, आतंकवाद से मुक्त हो। और बाहरी चुनौती जो हमारे दुश्मन देश है उनके सामने भी हम लड़ाई करके हमारा देश के जो जवान है उनको भी सुरक्षित रखें, हमारी ये देश की जो प्रजा है उसको भी सुरक्षित रखें। कुछ बातें मैं आपको भूतकाल की बताने जा रहा हूँ कि इंदिरा गांधी हमारी जो स्वर्गीय वड़ा प्रधान थी, आज जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी हुई है वो कभी सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे देश में उसका डंडोरा पीटते हैं और बताते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा ये किया, हमारी सरकार ने ये किया। सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत भूतकाल में हुई है, लेकिन हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में और यहाँ दूसरे कोई गवर्नमेंट में कभी भी ये बात का डंडोरा पीट के
मत नहीं लिए, क्योंकि आप देखने जाओ कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद जिसको किसे कहते हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के सामने युद्ध किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया, और 1 लाख सैनिक पाकिस्तान के जिसको शरणागति स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया, वो बात को लेकर कभी कांग्रेस पार्टी ने भारत देश के अंदर इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाया और कभी ये बात को लेकर कभी पब्लिक के सामने वोट मांगने नहीं गए। ये हमारी पार्टी का इतिहास है। बात आतंकवाद के सामने लड़ने की, आतंकवाद की लड़ाई में भी हमारी पार्टी ने देखने जाओ तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बलिदान लिया गया है वो आतंकवाद के सामने लड़ाई के खिलाफ ही लिया गया है, क्योंकि हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। और सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है, देश को हुआ है कि हमारे 2 बड़ा प्रधान और ऐसे बड़ा प्रधान जिसका राष्ट्रवाद कोई इन लोगों की तरफ फर्जी नहीं था, उनके दिल में अपना राष्ट्रवाद भरा था और देश के लिए उन्होंने अपने बलिदान दे दिए। आतंकवाद सामने लड़ने की बात होती है तो आप देख लीजिए कि अजमल कसाब को फांसी दे तब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तब भी हमारी कांग्रेस की सरकार थी, और जब भी आतंकवाद के सामने लड़ाई करने की बात है तब कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर देश का हित अपने दिल में रखा है। उसके सामने अगर देखने जाओ तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि जब मौलाना अजहर मसूद तिहाड़ जेल में बंद थे, उनको बाइज्जत बली करके प्लेन में बिठाकर कंधार तक छोड़ने गए, ये उनका राष्ट्रवाद है। आज पाकिस्तान के सामने लाल आंख करके बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के सामने मैं लाल आंख करके बात करूंगा, और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, जब साबरमती के तट के ऊपर उनको झूले में झुलाया था, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ये लाल आंख कहाँ गई? जो प्राइम मिनिस्टर चाइना का था उसको आपने झूले पे झुलाया था, वो आप दोस्ती की हमेशा दुहाई देते थे कि हिंदी चीनी बाय बाय, लेकिन अब मैं बोलता हूं कि हिंदी चीनी बाय बाय नहीं बल्कि हिंदी चीनी बाय बाय करने का वक्त आ गया है और ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। हमेशा भारत की राजनीति में पाकिस्तान, आतंकवाद, त्रासवाद ये मुद्दों को अहम बनाकर जो भारत देश के लोगों को गुमराह किया जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सामने लड़ाई भी होनी चाहिए, भारत के जो भी दुश्मन देश है, चाइना हो या दूसरा हो, उसके सामने ठोस सबूत उठने चाहिए, लेकिन ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जो लोगों को गुमराह किया जाता है, एक तरफ आप ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ आप देखने जाओ तो भूतकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान गए हुए हैं, जिना की मजार के ऊपर अपना चादर चढ़ा के आए हैं और वो उनके जिना के जीवन चरित्र के ऊपर किताब लिख रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे 56 इंच की छाती वाले जो प्राइम मिनिस्टर है, अचानक से वो पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ केक और बिरयानी खा के चले आते हैं और यहाँ आके हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाते हैं और झगड़ा करवाते हैं और अपना फर्जी राष्ट्रवाद, मैं वापस बोल रहा हूँ कि इनका भारत देश के लिए कोई मोहब्बत और कोई लागणी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार करके हमको राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनने के बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपनी सत्ता कैसे बचाई जाए, अपने को सत्ता में कैसे रहा जाए, इस एक ही एजेंडा है उनका जो काम करने का। आज कांग्रेस पार्टी की स्थापना जब हुई थी, ये देश के अंदर सत्ता के लिए नहीं हुई थी, अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए हुई थी और ये देश को आज़ाद कराने के लिए हुई थी। और उसके बाद जब लोकशाही आई और लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता दी, आज भी हमारा जो लड़ाई है वो सत्ता हासिल करना नहीं है, लेकिन इस देश को गुलामी की जंजीरों, जो आधुनिक गुलामी में जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, उससे आज़ाद कराने का मकसद है। हमें कोई सत्ता मिले कि न मिले वो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश है वो मजबूत होना चाहिए, भारत देश सशक्त होना चाहिए। जो सोने की चिड़िया हमारा जो देश कहलाता है, विभिन्न ज्ञाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और कौमी एकता और भाईचारे की जो पहचान है, आज 2014-15 के बाद देखने जाए तो देश के अंदर एक नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिमों के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं प्रांतवाद के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये सारी ताकतें जो है वो देश को खोखला करने वाली ताकत है और प्रजा को गुमराह करके कहीं न कहीं अपनी कुर्सी बचाने की जो साजिश की जा रही है। फिर से मैं आप ये माध्यम से पूरे भारत की आवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फर्जी राष्ट्रवाद जो है उनको पहचानना पड़ेगा और आने वाले समय में हम सबको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारा देश जो है वो देश की महासत्ता बने, इसके लिए हमें क्या करना पड़े ये आवाम डिसाइड करेगी, आवाम नक्की करेगी कि हमें किसको सत्ता देनी है, कौन फर्जी राष्ट्रवाद चला रहा है और हकीकत में कौन राष्ट्रवाद के नाम पर अपने देश के लिए किसने बलिदान दिए, ये बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी। आज राष्ट्रवाद के नाम पर जो मूढ़ी वाली ताकतें हैं वो
तगड़ी बनती जा रही है और देश का गरीब है और गरीब बनता जा रहा है, तब मैं सरकार से और हमारे पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ और हमारे दुश्मन देश जो हमारी सरहदों पर शरारत करते हैं उनके सामने ठोस कदम उठाने चाहिए। कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए। इस देश इस लड़ाई के अंदर हमारे पूरे राजकीय जो पार्टियां हैं वो भी साथ देते हैं और पूरी भारत की आवाम है वो भी साथ देगी कि भारत देश के सामने लाल आंख करके अगर कोई गलत निगाह से देखेगा तो उसकी आंखें निकालने की ताकत ये भारत देश रखता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वर्तमान सरकार है जो अपना मुखौटा, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन के बैठी है और अपनी सरकार जो बचाने की जो साजिश में लगी पड़ी है उनको ये ठोस कदम उठाना चाहिए। और भारत देश जो है सोने की चिड़िया जो कहलाता था, आज भी ये देश सोने की चिड़िया है, लेकिन सबने जो एक खोखला बनाने की साजिश करा रहे हैं देश के अंदर, उन ताकतों को हमें रोकना पड़ेगा। और इसके लिए फिर से मैं भारतीय की सारी आवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें हमारे सामने जो एजेंडा है पार्टियों के उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। एक पार्टी ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, एक पार्टी ऐसी है जो नफरत की बात करती है, एक पार्टी ऐसी है जो देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने की बात कर रही है। और हमारी बात यह है कि हिंदू जिगर है तो मुसलमान जान है, सिख और ईसाई इस देश की पहचान है। इन सबको मिलकर बनता है, वही हमारा भारत देश है, वही हमारा हिंदुस्तान है। फिर से गलवान घाटी में शहीद होने वाले हमारे सारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वापस फिर एक बार विनम्रता के साथ इस देश की आवाम को मैं अपील करता हूं कि आप उठिए, जागिए और ऐसे फर्जी राष्ट्रवाद के मुखौटा पहनने वाले लोगों को बिल्कुल जवाब दीजिए और हमारा देश बचाइए। जब देश बचेगा तब हम बचेंगे, अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ रह के भी क्या करेंगे। इसलिए सारे आवाम को विनती करता हूँ कि हकीकत में जो ये फर्जी राष्ट्रवाद के मुखौटा पहन के चलने वाले लोग हैं उनको हम सब पहचाने। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। थैंक यू।